यहाँ के CEO साहब ने कहा कि शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं है तो हम क्यों उनकी व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न करें। इसीलिए हम अंदर नहीं गए, क्योंकि अंदर जाना जब प्रोटोकॉल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के आज कपाट खुल चुके हैं। तमाम धर्मावलंबियों ने आज भगवान केदारनाथ के प्रथम दर्शन किए हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्तों ने दर्शन किए हैं और कर रहे हैं। अगर किसी ने दर्शन नहीं किए हैं तो आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिन्हें कहा जाता है ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। महाराज जी, आज 11वें ज्योतिर्लिंग के कपाट खुले हैं, भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी केदार जी के मंदिर के ही परिसर में हैं और शिखर का दर्शन कर रहे हैं। कोई हमारी शिकायत नहीं है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव आज है और सनातन धर्म के ध्वजवाहक आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा जाता है। उनके प्रतिनिधि के तौर पे आप हैं। तमाम VIP वहां पे दर्शन कर रहे हैं, मगर आप नहीं पहुंच पाए। यहाँ के CEO साहब ने कहा कि शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं है तो हम क्यों उनकी व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न करें। इसीलिए हम अंदर नहीं गए, क्योंकि अंदर जाना जब प्रोटोकॉल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। और बाहर से दर्शन हम कर ही रहे हैं, हमारी श्रद्धा पूरी समर्पित। महाराज जी, मैंने कल भी एक सवाल किया था धर्म और राजनीति को लेके। आज दोनों का घालमेल हो गया है और उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे दिख रहा है। शंकराचार्य जी बाहर बैठे हुए हैं और तमाम लोग जिन्हें हम VIP कह रहे हैं वो दर्शनों में लगे हुए हैं। कुछ नहीं कहना है, यही परिस्थिति है जो आप कह रहे हैं। जब तक धर्मनिरपेक्ष सरकारों का धार्मिक परिसरों से बहिष्कार नहीं होता है, जब तक धर्मनिरपेक्ष सरकारें धार्मिक परिसरों की व्यवस्था करने के नाम पर वहाँ पर काबिज रहेंगी, तब तक ये होता रहेगा। वो नहीं समझते हैं कि धर्माचार्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है। वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करते हैं और वो लोग केवल अफसर और नेता, ये दो चीज़ समझते हैं। तो ठीक है, वो उनका दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। जब तक, इसीलिए हमारा कहना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि धार्मिक परिसरों में धर्मनिरपेक्ष सरकारों का क्या काम है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे देश को ये समझना होगा। अभी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि ये सभी मंदिर सरकार मुक्त करेगी, धार्मिकों धर्माचार्यों को सौंपेगी। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में भी ये होना चाहिए। यहाँ पर भी ये जो सरकारीकरण है मंदिरों का समाप्त होना चाहिए। शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी घोषणा की है, उसको उत्तराखंड में क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए और पूरे देश में क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। जब इस्लाम के जो धर्म स्थान है वो इस्लाम के आचार्यों के हाथ में है, जब ईसाइयत के जो स्थान है वो ईसाई धर्माचार्यों के हाथ में है, तो हम सनातनियों के जो स्थान है वो हम सनातनियों के हाथ में क्यों नहीं है। क्यों सरकार वहाँ पे बैठी हुई है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य ये देखना, अच्छी परिस्थिति बनाना। वो करे, जन कल्याण का कार्य करे। धर्म का पूजा भी वही करेगी, पाठ भी वही करेगी, आरती भी वही करेगी। ये कहाँ का नियम है। तो ये जो एक समस्या है, इस समस्या का तो समाधान होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे जब शंकराचार्यों का अपमान आप ऐसे परिसरों में करेंगे तो लोगों के मन में नहीं आएगा। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जिससे आपकी व्यवस्था खराब मानी जाएगी। किसी समय अच्छी व्यवस्था नहीं है ऐसा कह करके आप कब्जा किए थे मंदिर का, कि मंदिर में बड़ा गड़बड़ी हो रही है, जो वहाँ के पंडा हैं, पुजारी हैं, बहुत लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पर बैठ जाएं ताकि हम व्यवस्था कर दें। यही कह के तो हमारे मंदिरों में आप लोग आए थे, सरकार के लोग आए थे। तो अब आपकी व्यवस्था क्या हो रही है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। जब आपकी व्यवस्था खराब हो गई तो फिर से अब आप हटो, ये व्यवस्था बननी पड़ेगी। ये महाराज जी, कितनी बड़ी विडंबना है। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी की जयंती भी है और जहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ पे कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं बनी हुई हैं। हर किसी का ध्यान VIP पे लगा हुआ है।
अब यही तो दुख की बात है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि मूर्ति तो कम से कम उसके ऊपर से तो धूल हटा दी जाए, उसके ऊपर से तो सड़े हुए फूल 6 महीने के हटा दिए जाएं। तो वो अभी कर रहे हैं। अभी 2 लोग आए थे, थोड़ा बहुत कपड़ा से मारे हैं, फिर चले गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। महाराज जी, आप दर्शन करेंगे भगवान केदारनाथ के? प्रोटोकॉल की बात आ गई है। उन्होंने कहा है शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो अब शंकराचार्य का जब प्रोटोकॉल होगा तब हम दर्शन करेंगे। वैसे हम दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में ये बताया गया है कि जब अंदर जाने की समस्या हो तो बाहर शिखर का दर्शन कर लेने से भी अंदर जा करके दर्शन करने का ही पुण्य मिलता है। तो हम शिखर का दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, भगवान को अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। जब बात प्रोटोकॉल की है तो प्रोटोकॉल जब बनेगा तभी। अब प्रोटोकॉल के लिए हम तो बनवाएंगे नहीं, जनता देखेगी। अगर जनता चाहती होगी कि शंकराचार्य का भी प्रोटोकॉल होना चाहिए तो बनेगा, उसके लिए बात उठेगी। धर्म स्थलों पे धर्माचार्यों के लिए प्रोटोकॉल जारी होना है। अब यही तो सब विडंबना है, ये सब विडंबनाएं सामने हैं, इन्हीं सबको अपने लोगों को एड्रेस करना है। लेकिन हमको छेड़ दिया गया। तो शांति से बैठे जी, आओ जी। अब आप हमको जब छेड़ोगे तो हम क्या करेंगे? आप जब कहोगे कि प्रोटोकॉल नहीं है शंकराचार्य का, तो फिर प्रोटोकॉल बनेगा, हमको बनवाना पड़ेगा। ये शब्द कैसे बोला गया? ये शब्द कहा गया कि प्रोटोकॉल नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकते, और हम वहीं बगल में आके 5 बजे से बैठे रहे, और हमारे बाद जो लोग तैयार होकर के आए उनको आपने वहाँ पे बैठाया पूजा में, और वो लोग अंदर गए और हम बाहर बैठे रह गए। आपने ये हमारे साथ किया व्यवहार, तो फिर हम भी अपना करेंगे, इसमें कौन सी बात है? हमारा पक्ष हम करेंगे। हम सनातनी जनता के हम आचार्य हैं, हमारी जनता को भी दुख नहीं होना चाहिए। अब हमारा प्रोटोकॉल जब बनेगा तो हम जाएंगे, और प्रोटोकॉल बनेगा, ये हम कह दे रहे हैं, आज नहीं तो कल। भैया हम जानते हैं आप लोग नहीं, जो नियम कानून बनाएंगे शंकराचार्य जी बनाएंगे धर्म के लिए। हमारे लोगों ने जब बात की तो सीईओ का यही कहना था कि शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हमारे उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं सरकारी। सबसे आगे जाएगा, परंपराएं जो है समाप्त कर दी जा रही है।